गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम मैथ्स में अपना चैप्टर 7 कर रहे थे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट का मतलब बताया था कि कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं या हम किस ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, है ना। या लाइन सेगमेंट्स कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं और एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आज हम उन्हीं सब के बेसिस पर एक्सरसाइज 7.1 करेंगे और अच्छे से उस चीज़ों को रिवाइज करेंगे। देखिए, तो एक्सरसाइज 7.1 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको ये स्टेटमेंट्स क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट देखिए, 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। बताइए, 2 लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं इफ़, अगर, कब होती है बताइए, जब उनकी जो लेंथ है वो क्या हो, सेम लेंथ हो। कैसी लेंथ हो, सेम। जैसे देखिए, मैंने एक ये लाइन सेगमेंट बना दी, ये भी 6 सेंटीमीटर की है, और ये भी मैंने एक ये लाइन सेगमेंट बना दी, ये भी अगर 6 सेंटीमीटर की है, ए बी और सी बी। ये दोनों सेम लेंथ की हैं। कैसी लेंथ की है, सेम लेंथ की है। इट मीन्स कि जो ए बी है वो क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी डी के, है ना। जो ए बी है वो कॉन्ग्रुएंट किसके है, सी डी के। आई बात समझ में सभी बच्चों को। और कॉन्ग्रुएंट का साइन होना था इस तरीके से, 2 इक्वल बनाने के बाद हम इस तरीके से ऐसे एस बना देते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ दे हैव सेम लेंथ, है ना। नेक्स्ट देखिए, बी नंबर का, अमंग 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, मतलब जब 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के बीच, वन हैज़ अ मेजर ऑफ 70 डिग्री, मतलब एक एंगल है 70 डिग्री का, द मेजर ऑफ अदर एंगल, तो आपको बताना है कि दूसरा एंगल कितने का हो। देखिए, हम एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जैसे मैंने एक ये एंगल बनाया, ये भी 60 डिग्री का है, और ये एक एंगल बनाया, ये भी 60 डिग्री का है, तभी तो ये कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, तभी तो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं ना। इसका मतलब अगर एक एंगल 70 डिग्री का है तो दूसरा भी कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का, तभी ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, द अदर एंगल इज 70 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वी राइट एंगल ए बराबर एंगल ए इक्वल एंगल बी, जब हम लिखते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि एंगल ए बराबर एंगल बी का मतलब क्या होगा, है बताइए। जैसे मैंने लिखा एंगल ए बराबर एंगल बी, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये ए एंगल है और ये भी, है ना। यहाँ पे मैंने नेमिंग कुछ और डाल दी, यहाँ पर, है ना, ऐसे डाल दिया ये, बी सी डी डाल दी, सी डी डाल दी, है ना। देखिए, तो ये एंगल ए बराबर किसके है, एंगल बी के है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो इनकी मेज़रमेंट है ना, जो इनका मेज़रमेंट है, जो मेज़र है इनका, वही तो इक्वल है ना। अगर ये 70 डिग्री का है तो ये भी तो 70 डिग्री का है ना। मतलब इसका मतलब क्या है कि इनकी जो मेज़रमेंट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एम एंगल ए इक्वल टू एम एंगल बी। यहाँ पर m का मतलब हुआ कि इनकी जो मेज़रमेंट है वो इक्वल है। इसका एक्चुअली मीनिंग यही होता है कि इनकी जो मेज़रमेंट है वो क्या है बच्चों, इक्वल है। आई बात समझ में। तो मेज़र ऑफ एंगल ए इक्वल टू मेज़र ऑफ एंगल बी, तो हम इसका आंसर क्या होगा, ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, गिव एनी 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स। आपको अपनी मतलब जो रियल लाइफ में आपको कॉन्ग्रुएंट शेप्स के एग्जाम्पल देने हैं। कॉन्ग्रुएंट शेप्स कौन सी होती हैं, जिनका सेम साइज़ हो और सेम शेप हो, है ना। तो बताइए कोई ऐसी 2 चीज़ें, कॉन्ग्रुएंट शेप्स के एग्जाम्पल बताइए। तो बताइए कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं रियल लाइफ में। जैसे देखिए, आप बाज़ार से चॉकलेट लेकर आए और एक ही ब्रांड की चॉकलेट है, जैसे दोनों ही डेयरी मिल्क की हैं, तो 10-10 रुपीज़ के आप लेकर आए, तो दोनों का साइज़ बिल्कुल सेम होता है, शेप भी उनकी कैसी होती है, सेम होती है, तो हम उनको बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, है ना। और जैसे एक ही ब्रांड का पेन है, जैसे मैंने आपको कल 2 रेड पेन दिखाए थे, वो सेम बिल्कुल थे ना, सिमिलर थे, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट हो गए।
और आप लिख सकते हैं एक ही पैकेट के बिस्किट्स ऑफ सेम पैकेट, एक ही पैकेट का, जैसे आप कोई भी बिस्किट लेकर आए, चॉकलेट बिस्किट लेकर आए, तो सब उसके बिस्किट सारे एक ही साइज़ के होते हैं, एक ही उनकी शेप होती है ना। तो वो इसका एक एग्जांपल हो सकता है। फुटबॉल हो सकता है, फुटबॉल हो सकती है, हमारे पास 2 फुटबॉल हैं, बिल्कुल सेम है, सिमिलर दिख रही है, दैट मीन्स वो कैसी शेप्स हैं, कॉन्ग्रुएंट है ना। तो कॉन्ग्रुएंट शेप्स के एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं जिनकी सेम शेप हो और साइज़ कैसा हो, सेम हो, ठीक है। जैसे देखिए मैंने आपको बताया ना, साइज ऑफ चॉकलेट इन सेम ब्रांड, साइज ऑफ पेन्स इन द सेम ब्रांड, बिस्किट्स ऑफ सेम पैकेट्स, 2 फुटबॉल्स। और भी आप अपने पास से एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 2 बताने थे कोई से भी आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं, क्या है। इफ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED, मतलब जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है बच्चों किसके, FED के। अंडर द करस्पॉन्डेंस किसके, जो ABC है वो किसके करस्पॉन्ड है बच्चों, FED के। मैंने आपको बताया था ना कि हमें इसी के थ्रू करस्पॉन्डिंग पार्ट्स निकालने होते हैं। राइट ऑल करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल, आपको इस ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स लिखने हैं। देखिए मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स बतानी है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बतानी है। चलिए करते हैं इसे हम। यही दिया हुआ है आपको कि ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल FED के, और ABC करस्पॉन्ड है बच्चों FED के। चलिए तो हम सबसे पहले इसकी करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट साइड्स लिखते हैं। करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट साइड्स कौन सी होंगी बताइए। AB किसके करस्पॉन्ड होगी बच्चों, FE के। जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे आप। AB किसके करस्पॉन्ड होगी, FE के। फिर BC किसके करस्पॉन्ड होगी, ED के। BC करस्पॉन्ड टू ED। ऐसे ही AC बताइए, A और C किसकी करस्पॉन्ड होगी, FD के। आया ना समझ में। तो आप इसी को देखकर निकाल सकते हैं इनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। जो AC है वो किसके करस्पॉन्ड होगी बच्चों, FD के, ठीक है। अब बात आती है एंगल्स के, यहीं पर लिख देते हैं एंड एंगल्स। क्या होगा, एंगल A किसके करस्पॉन्ड होगा बताइए, एंगल F के। A किसके, दोबारा लिख लेती हूँ मैं इसको, FED के। बताइए एंगल A किसके करस्पॉन्ड होगा, F के। एंगल B किसके करस्पॉन्ड होगा, एंगल E के। एंगल C किसके करस्पॉन्ड होगा, एंगल D के। आई बात समझ में सभी बच्चों को। तो इसके क्या है, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है, साइड्स और एंगल्स, ठीक है। तो मतलब आपको दिया है कि कौन से ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हैं, और इसका आपको एक करस्पॉन्डिंग दिया है कि इस तरीके से करस्पॉन्डिंग है कि जो ABC है वो करस्पॉन्ड है FED के। तो आप उसके सारे कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स निकाल सकते हैं, करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स आप निकाल सकते हैं। और इसी में से फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए AC किसके करस्पॉन्ड होगी, एंगल B किसके करस्पॉन्ड होगा। तो पहले आप सारे निकाल लीजिए, फिर देख लीजिए कौन किसके करस्पॉन्ड होगा, है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जो ट्राइंगल DEF है वो करस्पॉन्ड है, कॉन्ग्रुएंट है बच्चों किसके, ट्राइंगल BCA के। आपको यही करना है इस क्वेश्चन में भी कि आपको BCA के करस्पॉन्ड बताना है कि एंगल E किसके करस्पॉन्ड होगा, EF किसके करस्पॉन्ड होगा, एंगल F किसके करस्पॉन्ड होगा और DF किसके करस्पॉन्ड होगा। तो पहले तो आप क्या करेंगे, इसके थ्रू, है ना, कॉन्ग्रुएंट के थ्रू आप निकाल लेंगे कि कौन कौन से इसके करस्पॉन्डिंग, कौन कौन से इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। पहले आप वो निकाल लीजिए, फिर आपको जो आंसर्स, जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर आप उसमें दे सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 4 खुद कर सकते हैं ना, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज आपको होमवर्क में यही करना है, यू हैव टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज 7.1, ओके। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।